students, now we come to the practical aspect of this this chapter. We have another thing to be calculated, that is the salary and commission to partners. Salary and commission. I will write here calculation of salary and commission to partners. Okay. Now there are two ways. Salary, and especially this commission, is to be given by two ways. One is if the situation is that it is to be charged before charging any salary and commission, and another thing is after charging all salary and commissions. Now we have a question. There are two partners, Razin and Rehan. I will write here R-A-Z-I-N, Razin and Rehan. These are two partners. They have a partnership deed, and the profit sharing ratio is 2:1. 2:1. Okay. Now, Razin is entitled per month 10,000 salary. 10,000. I will write here salary. 10,000 PM per month. And this one, Rehan, he is entitled to 20,000 salary PM per month. Okay, two partners, Razin and Rehan. They have a partnership deed. The partnership ratio is 2:1. Rehan is entitled to a salary of 10,000 per month, and Razin is entitled to a salary of 20,000 per month. And before complying any salary or any commission, we have a profit. We have a profit. It's gross profit. We have gross profit. Gross profit is equal 20 lakhs. Am I right? This is question. Question. You have question number. Perhaps it's question number 12. Yes. Two partners, Razin, Rehan. 2:1 profit sharing ratio. Razin, the first one is entitled to a salary of 10,000 per month, and other one, Rehan, is entitled to this area. Now, this one is entitled to get interest. Commission. Commission 10%. He is also entitled 10% commission. But the question is that this one, I write question here. This one before charging any commission. Is after charging all salary and commission. All salary and commission. This I write here question. आपके लिए मैं इसे आसान कर रहा हूँ. मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे. राजिन है, रेहान है, 2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है. इसको हर महीने 10,000 मिल रहा है सैलरी, इसको 20,000 मिल रहा है सैलरी. और ग्रॉस प्रॉफिट जो है यानी सैलरी और कमीशन लेने से पहले जो इनकी सैलरी है वो से ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो है 20 लाख रुपीज. नाउ इसको ये जो पहला है रेहान, इस राजिन, इसको 10% मिलेगा कमीशन बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. यानी इसको सीधा जो हमारे पास नेट प्रॉफिट रहेगा, नेट प्रॉफिट में से 10% इसको मिलना है. और ये जो ये वाला है इसका थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसको भी 10% मिलता है, लेकिन इसको मिलता है ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड कमीशन. नाउ देयर विल बी अ वेरिएशन. आई विल राइट हियर दिस फर्स्ट वन राजिन. इसके लिए हम कहेंगे कमीशन कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू राजिन. कमीशन टू राजिन. देखो बच्चों, कमीशन देने से पहले हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले आप नोट करें कि प्रॉफिट में से हम सैलरी उतारते हैं. सबसे पहले सैलरी मिलनी चाहिए. उसके बाद जब बचता है उसके बाद हमें कमीशन देना पड़ता है एट द रेट जो हमें एग्रीड रेट होता है. तो पहले क्या करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट यहां हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट. यहां पे ये सोल्यूशन है, दिस 20 lakh less
सैलरी। सबसे पहले इसमें से सैलरी हम उतारते हैं। तो लेस सैलरी, किसका सैलरी? नंबर 1 राजिन। राजिन की सैलरी क्या है? 10,000 पर मंथ। साल भर का कितना हो गया ये? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 1,20,000। 1,20,000 उतारिए। 20 लाख में से 1,20,000। 1,20,000 कैसे आ गया? राजिन का हर महीने 10,000, 10,000 ज़रिए 12 हो गए 1,20,000। इसको साल भर का मिलता तो 1,20,000 इसमें हम माइनस करेंगे, तो ये रहेगा 18,80,000। ठीक है, एक को हमने सैलरी दे दी। फटाफट हम दूसरी की भी सैलरी दे देते हैं। ये नंबर 2 कौन है? रेहान। रेहान सैलरी कितना बनेगा? 20,000 पर मंथ, ज़रिए 12 हो गया 2,40,000। 2,40,000 यानी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो उतारेंगे, हमको इसमें से माइनस करेंगे। 0 0 0 0, 8 में से 4 4, 8 में से 2 6 और 1, तो 16,40,000। ये हमारे पास प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? इट इज एडमिसिबल फॉर कमीशन। इज एडमिसिबल फॉर कमीशन। नाउ जो ये हमारा पास है 16,40,000 रुपए, इस पे हमने कमीशन देना है। पहले किसको हम देंगे? पहले इस वाले को हम देंगे, ये नंबर 1 है। एक बात, और दूसरी बात यह है कि इसको देना है कमीशन बिफोर चार्जिंग एनी सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग एनी सच कमीशन। तो जब बिफोर चार्जिंग एनी सच कमीशन है तो हम ये लिखेंगे कमीशन टू राजिन। सीधा करेंगे हम 16,40,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 10% मिलना है इसको, 10%, 10/100। ठीक है, 0 0 0 0, तो 1,64,000। हाँ, 1,64,000 रुपए इसको मिलेगा। 1,64,000 किसको? राजिन को, जो पहले वाला है, इसको मिला 1,64,000। ये मैंने गोल में रखा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले हम पार्टनर्स की सैलरी लेस करते हैं, जितने भी होते हैं। अब यहाँ पे 2 ही हैं। एक का बनता है 1,20,000, दूसरे का बनता है 2,40,000। ये हमने 20 लाख में से उतारा। टोटल हमारे पास इस वक्त इसको एक हिसाब से नेट प्रॉफिट है हमारे पास 16,40,000 रुपए। अब इस पे हमने कमीशन देना है। तो हम एक्चुअली हम कैलकुलेशन ऑफ कमीशन कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन कमीशन एंड सैलरी। तो सैलरी का कैलकुलेशन करना सीधी सी बात है। इसको 12 से ज़रब दिया हमने, निकल गया, उतार दिया हमने क्रॉस प्रॉफिट में से। अब जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है उसमें से हमने कमीशन देना है। तो सीधी सी बात है, जो पहला वाला है इसको देना है कमीशन एट द रेट ऑफ 10% बिफोर चार्जिंग एनी सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग एनी, तो कुछ भी इसमें से उतरा भी नहीं है। तो नेट है हमारे पास 16,40,000, इसमें से 10% इसको मिलेगा, ज़रिए 10/100, तो ये बनता है 1,64,000 राजिन को। अब देखते हैं बेटा, अच्छी तरह से ये समझना। ये वाला जो है मैं यहां पे मिटाता हूं। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। अब हम लिखेंगे कमीशन कॉलम, रेहान। तो इसमें से हमने थोड़ा सा ये सोचना है, इसको मिलता है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड कमीशन। तो वो प्रॉफिट जिसमें हम तमाम सैलरी और कमीशन पहले लेस करेंगे, चार्ज करेंगे। तो कमीशन हमें देना है आप दूसरे पार्टनर को, इस रेहान को। रेहान को भी 10% मिल रहा है, लेकिन रेहान के बारे में हमें क्वेश्चन कहता है कि इसको 10% मिलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड कमीशन। तो पहले हमने चार्ज किया है सैलरी, एक का 1,20,000 रुपये लेस किया, दूसरे का 2,40,000 रुपये हमने लेस किया, वहां पे हमें रह गया था 1,64,000। अब इसका लिखा है जो कि ऑल सैलरी एंड कमीशन, तो दूसरे का कमीशन कितना है 1,64,000। ये भी 16,40,000 रुपए में है।
तो हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ये था 16,40,000, 16,40,000। आपको याद है ना, 20 लाख में से हमने पहले 1,20,000 उतारा, उसके बाद 2,40,000 उतारा, वो रह गया 16,40,000। अब इसमें से लेस करेंगे हम, लेस कमीशन ऑफ राजिन। क्यों क्यों लेस करना है? क्योंकि क्वेश्चन हमें कहता है कि रेहान को भैया मिलना है आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड कमीशन। ऑल सैलरी तो दोनों की सैलरी उतारी, एंड कमीशन इनमें से एक ने जो कमीशन लिया है वो भी हम उसमें से उतार देंगे। कितना लिया था इसने? 1,64,000, यानी 16,40,000 का 10% 1,64,000 राजन का है, ये हम इसमें से उतारेंगे 1,64,000। कितना रह गया? लेस करें, 0 0 0, 10 में से 4 और 6, इधर रह गया 3, 13 में से 6 7, इधर 5, 5 में से 1 4, तो कितना रह गया? 14,76,000, 14,76,000 रुपए। ये रह गया प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड कमीशन। अब ये वो नेट प्रॉफिट है, ये वो नेट प्रॉफिट है जिस पे इसको रेहान को मिलना है कमीशन। Therefore कमीशन टू रेहान। ठीक है बेटा, ठीक तरह से समझा आपने। इसमें ऑल सैलरी एंड कमीशन हमने 20 लाख में से उतार के ये रह गया 14,76,000। अब इसका 10% इसको मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि जब ये होता है ना बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो सीधा हो गया ज़रबे 10/100। अब इसका ये है कि एक तो हमारे पास प्रॉफिट है 14,76,000 ज़रबे 10 बाय, इसका फॉर्मूला है 10 बाय 100 प्लस रेट। इस रेट और 100 प्लस रेट, तो 100 प्लस रेट 100 और ये 10, 110। समझ आ गई होगी बात बेटे? अच्छी तरह से ध्यान दें, इसका फॉर्मूला बनता है जब आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड कमीशन होता है तो फॉर्मूला चेंज होता है। उसमें से 10/100 था, इसमें होगा 10/110। 110 कैसे हो गया? ये जो 10 ऊपर का है रेट, ये नीचे वाले 100 में ऐड हो जाता है, तो 110 हो गया 0 0। अब इसमें से 11 से इसको हम काटेंगे तो ये बन गया 1s 3s 4s 1 8.81। तो क्या निकला? 13,418। नहीं, 1,34,181.81, यानी इसको हम 1 रुपए में कर सकते हैं, 182 इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया इसका सेल कमीशन टू रेहान 1,34,181.81। पॉइंट को हम अगर हम इग्नोर करेंगे स्टैटिस्टिकली तो 0.51 का 1 रुपए हम दे सकते हैं, तो 182 रुपए हम कर सकते हैं। ठीक, ये है कमीशन। पहले को मिला 1,64,000, दूसरे को मिला 1,34,181 या 182। ओके ओके, थैंक यू। एक बात, अब दूसरी बात यह है, इसके साथ साथ ही हमारा दूसरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमने देना है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो फिर हमारे पास ये है 2 पार्टनर्स हैं, एक है शुनाइल और एक है शमाइल। मैं यहां पे लिखूंगा शुनाइल एंड शमाइल। तो बेटा ये है, इनका है दे हैव द प्रॉफिट रेशियो 3:2। तो इसने लोन दिया है फर्म को, पहले वाले ने 1 लाख, हाँ जी, ये वाले ने लोन दिया है कितना लोन दिया? 50,000। अब देखने वाली बात यह है इसमें, इसने जब 1 लाख रुपया दिया तो क्वेश्चन कहता है हमें इसने दिया है 1/7/2005 को, इसने दिया 1/8/2005 को। ठीक है, ये पार्टनर इसने फर्म को लोन दिया है 1/7/2005 को,
ये पार्टनर इसने 50,000 लोन दिए हैं 1/8/2005 को। तो होता क्या है कि पार्टनरशिप डीड के मुताबिक 31 मार्च को क्लोज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये फाइनेंशियल ईयर है, ये कैलेंडर ईयर नहीं है। 31 मार्च को इसका ये काम होता है। तो इसमें कोई रेट नहीं दिया हुआ है। रेट जब नहीं दिया हो तो आपको मालूम होना चाहिए। पहले चैप्टर में हमने ठीक तरह से पढ़ा कि व्हेन देयर इज द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, इट इज टू बी गिवन डेफिनेटली एट द रेट ऑफ 6% पर annum। तो हम सीधा इसमें, क्योंकि जो हमारा पास पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, इसलिए हम 6%, इनको मैं यहाँ पे बीच में लिखूंगा 6% PA पर annum इनको मिलना है। इसको मैं हैश में डालूंगा। क्यों मैंने हैश में डाल दिया, आपको आपके लिए हाईलाइट होता है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया गया है। अब लोन के बारे में अगर नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं है तो नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं है तो नहीं मिलेगा, लेकिन लोन के बारे में ये जरूरी है, अगर न भी दिया गया हो तो 6% इन्हें मिलना ही मिलना है। अब इसको देखना है एक साथ से लेके 31 मार्च तक इसके 9 महीने होते हैं। तो 9 महीने का इसको लोन मिलेगा। तो सीधा हो गया 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12। देखो बेटे, इसका होगा ये, इसको ने 1/8 को किया तो इसका 8 महीने, एक साथ इसके 9 महीने, इसने 1/8 को दिया, इसके 8 महीने रह गई। तो इसका बनेगा 50,000 इंटू 6/100 इंटू 8/12। ठीक है, 6 1s 6 2s 0 0 2 1s 2 5 9 5 45 4,500। अब ये दूसरा वाला जो है ना शुमाइल, इसके 50,000 हैं, 6/100 इसका भी लगेगा और 8/12 इसका होगा, क्योंकि इसके 8 ही महीने आते हैं। 6 1s 6 2s 2 1s 2 4s 0 0 500 इंटू 4 हो गया 2,000। तो इसका बन गया इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000। तो आज के लिए ये काफ़ी है कि हमने ये दोनों सीखे, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट कैसे करते हैं और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे करते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे, उनमें से ये सब आपको करना होगा प्रैक्टिकली। यही सूरत है, बस ये एक सूरत है, इसको आप ध्यान दें और आगे बढ़ते चले जाए। थैंक यू।